So guys, this is our question of AIPMT 2011. Question क्या कह रहा है? A particle of mass m is released from rest follows a parabolic path as shown. Assuming that the displacement of the mass from this origin is small, which graphs correctly depicts the position of the particle as a function of. तो हमें क्या दे रखा है? हमें एक पार्टिकल का मूवमेंट दे रखा है और एक पैराबोलिक मोशन है इसका। तो मतलब कुछ भी हो हमें एक चीज तो यहाँ से पता है कि या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दोनों में से एक ही करेक्ट ऑप्शन है, बी या सी तो हो नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये एसएचएम कर रहा होगा, एसएचएम की इक्वेशन है। तो एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। इस पार्टिकल की कोई इक्वेशन होगी जो इक्वेशन किसके बराबर है? y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रहेगी इसकी। चलो फॉर योर कन्वीनियंस वी जस्ट फाइंड आउट, या हम इस इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं कि ये पार्टिकल सच में एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? क्वेश्चन बेसिकली सिंपल है। इस पॉइंट पर इस पार्टिकल में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इस पार्टिकल में क्या होगी? खाली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? एम जी वाई के। तो y कितना है? y कितना है? एम जी इंटू सी एक्स स्क्वायर। दिस इज y, एम जी इंटू सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली इस पार्टिकल पे कितनी लग रही है, तभी तो हम F इज इक्वल टू माइनस एक्स प्रूव कर पाएंगे। सो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना करना है? डेल dx is equal to mg into cx square. On solving the above equation, what we get is minus mg c x कितना है आपका? 2x। ठीक है, यानी कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है? ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट हो गई, ये पूरी टर्म तो क्या हो गई? कांस्टेंट। सो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द पार्टिकल इज शोइंग एसएचएम। अब हम लोगों को ये पता लग गया कि पार्टिकल एसएचएम शो कर रहा है, मतलब F इज इक्वल टू के एक्स इक्वेशन वैलिड है। तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट एम बाई के की वैल्यू पुट करके टाइम पीरियड भी आ जाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पर? हमारा कंसर्न है इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व आउट करना। कैसे निकालेंगे? आगे की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सा है। अब देखो, यहाँ पर इस पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस पोजीशन पे चेक करें तो यहाँ पर दिस पार्टिकल शोज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो कैसे होगा? अगर फेजर डायग्राम को चेक करें, फेजर डायग्राम को चेक करें तो दिस इज फेजर डायग्राम। यहाँ पर कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगी तो दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, ऐसा कुछ रहेगा। तो प्लस ए में डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वुड बी 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी? ए साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, या थीटा को लिख दो ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी कि यहाँ से x कितना आएगा? a cos ओमेगा टी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन।